like and subscribe. प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। उनके साथ जितने मंत्री बने हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको याद भी दिलाते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो मोदी जी और उनकी जो सेना है भाजपा, वो कहने लगता है कि ये कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, एक समान नागरिक कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध बंद कराएंगे, ये सब तरह तरह के बातें वो करते हैं। लेकिन सरकार बन जाने के बाद फिर मोदी जी और इनकी सेना ये सब भूल जाती है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा उनको याद दिलाना चाहता है कि वे जो वादा किए हैं उसको ध्यान में रखें और देश में एक समान नागरिक कानून जल्दी लागू करें, गौ हत्या पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, देश के साधु संतों और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनाएं। अगर वो इस बार नहीं करेंगे तो अखिल भारत हिंदू महासभा उनका पुरजोर विरोध करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन करेगी। इसलिए मोदी जी, जो आपने वादा किया था एक समान नागरिक कानून का, वो देश में जल्दी लाइए और अपने वादा को पूरा कीजिए। अब मैं बात करता हूँ श्री श्री निराहारी बाबा की। आपके बीच में उपस्थित है, नेपाल से आए हैं, संत हैं, काठमांडू में रहते हैं और इनका कहना है बाबा का कि वो 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए और इनके स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 15 महीने से अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किए हैं। तो ये निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि कोई दैवी शक्ति है जिसके कारण कि इनको अन्न जल की आवश्यकता नहीं होती है और ये बिना अन्न जल लिए भी स्वस्थ रहते हैं। इनकी मांग है कि भारत सरकार, DRDO, नेपाल की सरकार और नासा, ये सब जो एजेंसियां हैं, वो इनके शरीर का परीक्षण करे और पता करे कि आखिर क्या कारण है कि इनको अन्न और जल की आवश्यकता नहीं होती और उसके बिना ये स्वस्थ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि ये जांच हो जाए और इनका जो चमत्कार है उसका लाभ दुनिया को मिले कि आखिर मेडिकल साइंस को तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बिना अन्न जल के भी रह सकता है। ये तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा रहस्य है और इसको मेडिकल साइंस को जानने की आवश्यकता है। तो मैं ये श्री श्री निराहारी बाबा से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो आपके चमत्कार हैं वो आप मीडिया के बंधुओं को बताएं। इसको DRDO में ले जाके तुरंत नेपाल सरकार को तुरंत बोल के, तुम्हारे जो शक्ति वाले आदमी आए हैं इनको अनुसंधान हम ही कर देंगे, हमको अनुसंधान कर दीजिए। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ जी। इंडिया में आए हुए नेपाल से क्या चाह रहे, सरकार से चाह रहे या मीडिया से चाह रहे, किससे क्या चाह रहे आप? जिस तरह आपने अभी बताया कि आपको भूख नहीं लगती, कुछ खाते नहीं, पानी नहीं पीते। मैं निराहारी बाबा की जांच पड़ताल भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय DRDO ने किया था, तो नेपाल में अनुसंधान ना होने को पत्र लिख के दे दिया बीड हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड। तो मैं सरकार को भी लिख के दिया, तो बहुत दिन लगा दिए। तो मैं भारत में DRDO में एप्लीकेशन करने आए और आप पत्रकार महोदय, नेपाल सरकार भारत सरकार को ये खबर संप्रेषण कर दे कि मेरी शरीर को DRDO में परीक्षण हो जाए, इसीलिए आए। नहीं खा रहे आप पानी? और ये 15 महीना हुए। 15 महीने कैसे आपको पता चला कि आप बगैर खाए भी ऐसे रह सकते हो? स्ट्रोंग कह रहे कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रोंग आप? ये तो मैंने पहले भी बताया, तो 4 साल से हुए मैं मीडिया में निकले तो 15 महीने हुए। तो मुझे खुद को मालूम हुआ ना, कोई चीज़ लेने से मुझे तकलीफ जब शुरू होने लगी तो प्यास नहीं लगी, तो डिवाइन पावर की मतलब समझ गए, तो उससे मुझे पूरा मालूम हो गया। अभी मेडिकल जांच कराई आपने पूरे? मैंने बहुत सारे 42 साल मेडिकल किया, वो दाढ़ की वजह से, चेस्ट की वजह से, बस 42 साल की है तो कोई हिस्ट्री है। मैं हॉस्पिटल में ही काम करने वाले फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ। तो मेडिकल में तो क्या क्या रिपोर्ट देखते थे, डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। तभी मैं जिंदा था, अभी भी मैं जिंदा हूँ।
आप लोग को बता रहे हैं कि सारे मेडिकल आम आदमी विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, किसी की डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं खाए। तो मेरे ऊपर जितने दवाई नहीं काम कर रहे तो इसकी भी अनुसंधान हो। जितने 50-100 गोलियां खाएं, 40-50 सीटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी दवाई ऐसे चॉकलेट की तरह लेने से कुछ नहीं होता है। तो इसकी खोज तो विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, नासा को, सबको रख के करना ही होगा। मैं उसी को के लिए आया हूँ। ये पुष्टि होगी, विश्व में मेरे नाम में एक पैसा नहीं रहेगी, कोई मकान नहीं रहेगी, मेरे पास कोई चीज नहीं। संसार को पता चले, जितने भी मेडिकल हो, जो भी हो, ये शरीर के बारे में जितने अनुसंधान होगी वो सारे विकलांग, जैसे भारतवर्ष मतलब कि भारत और नेपाल दोनों देश की आपसी समझौता से उन्हीं की हित में खर्चा किया जाए। सरकार ने कितनी मदद करी आपकी इसमें? नेपाल सरकार ने अभी तक वो चिट्ठी लेके DRDO में नहीं दिए, और वो क्या कर रहे थे कि नासा ले जाने को प्लान कर रहे थे, वही तो आवाज आ रही थी। तो ये प्रकृति को तो नासा तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने DRDO को बोला, एक पत्रकार जी की नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्र मंत्री जी को भी बात की है, तो उनकी शक्ति क्या है, तो उनको हम लोग अब गवर्नमेंट वीसा के लिए सब कर देंगे, तो हम नासा भेज देंगे। तो नासा रिटर्न करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी प्रकृति की DRDO तो किए हैं, तो इसीलिए मैं आए DRDO की। वो एप्लीकेशन तो दिए, अभी तो वहाँ वो कर रहे हैं। तो हमारे राजदूतावास में जाके, और राजदूतावास में कार्यवाहक राजदूत थापा समथिंग है, उनसे मिले। उनने वो DRDO तो आर्मी की है ऑफिस है, सारा डॉक्टर, तो उनने उनकी जिम्मा लगा दिए। प्रकाश लामिछा ने, वो कर्नल जी हैं, तो उनकी फ़ोन नंबर भी आपको दिए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई है। चलो लो आप लोग सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये दिल्ली आए हैं नेपाल से निहारी बाबा और अपने आप में अनुसंधान कराना चाहते हैं शरीर का, इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा कितनी मदद करेगा इनको? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इनकी पूरी मदद कर रही है, चूँकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और वहाँ से हिंदू संत आए हैं। तो अखिल भारत हिंदू महासभा इनका हार्दिक स्वागत करती है, और हिंदू महासभा से पूरा इनको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से मांग है कि चूँकि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आप लोगों के सामने दावा किया कि 15 महीने से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, तो इनके अलौकिक शक्तियों की जांच हो। भारत सरकार की जो भी एजेंसी इसकी जांच कर सकती है, वो एजेंसी इसकी जांच करे और इस पर रिसर्च करे, और इससे जो मानव को फ़ायदा होने वाला है, जो मेडिकल साइंस को फ़ायदा होने वाला है, वो फ़ायदा उठाए। और नेपाल सरकार को भी सहयोग किया जाए कि इनके परीक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा, उसका नेपाल की जनता को भी लाभ हो, वहाँ की सरकार को भी लाभ हो। मुन्ना जी, जो ये कह रहे हैं उस पर आप कितना विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह जो दावा इन्होंने किया? देखिए, ये महाराज जी का दावा है, और इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेडिकल परीक्षण जब होगा तो उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन मैं तो चूँकि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संतों पर भरोसा करता है, संतों पर विश्वास करता है, और एक संत के नाते निराहारी बाबा दावा कर रहे हैं, तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल परीक्षण तो जरूर होना चाहिए, तभी उस पर लोगों का विश्वास जमेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें।